बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मुस्लिम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत की है कि हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे कि दफतन एक शख्स नमूदार हुआ। उसके कपड़े बहुत सफ़ेद थे और बाल निहायत स्याह। इसमें सफ़र की कोई अलामत नहीं थी और हम में से कोई इसको पहचानता भी नहीं था। वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया और अपने दोनों जानों आपके जानों के साथ मिला दिए और अपनी दोनों हथेलियां अपने जानों पर रखीं और सवाल किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बतलाइए कि इस्लाम किसे कहते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि गवाही दो कि कोई लायक इबादत नहीं मगर अल्लाह और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज पढ़ो और ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और इस्तिताअत तो कुदरत हो तो खाना काबा का हज करो। इस शख्स ने कहा, आपने सच फरमाया। हम लोग मुताज्जिब हुए कि ये शख्स सवाल भी करता है और तस्दीक भी करता है, यानी पूछना तो इस बात की दलील है कि वाकिफ़ नहीं, और ये कहना कि सच फरमाते हैं इस पर दलालत करता है कि सवाल करने वाला वाकिफ़ और बाखबर है। इसके बाद उस शख्स ने कहा, ये बताइए कि ईमान किसको कहते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान ये है कि ईमान लाओ तुम अल्लाह पर, अल्लाह ताला के फरिश्तों पर, अल्लाह ताला की किताबों पर, अल्लाह ताला के रसूलों पर और रोज़े क़यामत पर, और ईमान लाओ कि अल्लाह ताला ने हर खैर व शर, नेकी बदी पहले से मुक़द्दर कर दिया है। इसने फिर कहा, आपने सच फरमाया। फिर ये सवाल किया कि एहसान क्या है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान उसको कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो इस तरह गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ऐसा हाल ना हो तो इस तरह के गोया अल्लाह तुमको देख रहा है। फिर इसने कहा, आपने सच फरमाया। फिर इसने सवाल किया कि क़यामत की निशानियां बयान फरमाइए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की एक निशानी ये है कि लोंडी अपने मालिक को जनेगी, यानी कनीज़ादों की कसरत होगी। जो लड़का मालिक और लोंडी से पैदा होता है वो आज़ाद होता है और वो बाप के हम रुतबा और इसकी मान लोंडी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अलामत ये है कि जो लोग नंगे पाँव नंगे बदन मुफलिस होंगे और बकरियां चराते होंगे वो बुलंद इमारतें बनाएंगे। फिर वो शख्स चला गया। थोड़े वक्फा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए उमर, जानते हो कि ये पूछने वाला कौन था। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज़्यादा जानते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, साइल बनकर इस वज़ा में आए थे ताकि तुम लोगों को दीन की बातें सिखा दें। एक मर्तबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, तुम्हारी उम्र कितनी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ खबर नहीं। हाँ, इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक नूरानी तारा 70,000 बरस के बाद चमकता था। मैंने इसको 72,000 मरतबा चमकते देखा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, मैं ही वो नूरानी तारा हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ वसाल में जब बीमार हुए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल की तैयारियां चल रही हैं। अल्लाह ताला ने जहन्नुम के दारोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मालिक, मेरे हबीब की रूह मुबारक आसमानों पर तशरीफ़ ला रही है। इस अजाज़ में दोज़ख की आग बुझा दे। और हुरान जन्नत को हुक्म दिया गया कि तुम सब अपनी तज़ीन रास्तगी करो, और सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि ताज़ीम रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब सफ़ बसफ़ खड़े हो जाएं। और मुझे हुक्म दिया कि मैं हजूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
بشارت دوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش کی فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔